हाय लूपियर, आपका स्वागत है इंटरनल नेशन के एपिसोड नंबर 3 पर। हाँ, मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने बोला था मैं इसका एपिसोड 3 जल्दी लाऊंगा, बट मैं लेट हो गया। यकीन मानो मैं काफी ज्यादा बिजी चल रहा था इन दिनों। बहरहाल, अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एंजॉय कर सकते हो। तो जानते हैं इंटरनल नेशन की इस मजेदार कहानी को एपिसोड नंबर 3 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। वो कार्डिनल और कुछ सोल्जर के साथ कहीं पर जा रही होती है। इन सब सोल्जर के बीच में एक सोल्जर बोलता है, मैंने सुना है ये लड़की यानी कि सेंट के पास काफी खतरनाक पावर है। मुझे नहीं लगता है कि इसके पास स्पेशल पावर होगा। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी तरफ काफी सारे गॉब्लिन्स आने लगते हैं। वो सब मॉन्स्टर को देख के वो सेंट कहती है, तुम लोगों ने होली किंगडम ऑफ कोयला की शांति को बिगाड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें सजा दे रही हूँ। और हम देखते हैं कि सेंट उनके ऊपर हमला कर देती है और देखते ही देखते सारे गॉब्लिन जल के राख बन जाते हैं। ये देखकर कार्डिनल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, सेंट तो एक अल्टीमेट वेपन है। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर गॉब्लिन्स मरते हैं वहाँ पर फूल उगने लगते हैं। ये सब देखकर वो सोल्जर फिर से कहने लगता, यही हमारी सेंट की पावर है। और सेंट के इस पावर की वजह से हम एल्फ लोगों के नेशन से काफी अच्छे रिलेशनशिप में हैं। ये सेंट इस कंटिनेंट की 11 ग्रेट सेवियर सेंट में से एक है और इनका नाम है सोलिना। सोलिना अब कार्डिनल से कहने लगती है कि मैंने आपसे कहा था कि कर्सलैंड में कुछ न कुछ हो रहा है, हमें उधर किसी को भेजकर इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस पे कार्डिनल कहता है, ठीक है, मैं अपने सोल्जर को भेज दूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। अब कार्डिनल यहाँ से चला जाता है। सोलिना अब अपने मन में सोच रही होती है, मुझे सबको बचाना होगा, कुछ ना कुछ भयानक हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें आतो को दिखाया जाता है जो डार्क एल्फ्स को कह रही होती है, तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना है। हमें दिखाया जाता है कि डार्क एल्फ्स ने ईरा के लिए सिंहासन बनाया होता है और ईरा ये देख रहा होता है। अब आतो कह रही होती है कि डार्क एल्फ्स तो कितने कमाल के हैं, उन लोगों ने आपके लिए सिंहासन और काउंसिल रूम बना दिया। ये तो बस एक शुरुआत है, हम बहुत ही जल्द सिविलाइजेशन बनाएंगे। तभी यहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं। तीनों यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए हैं। मीटिंग करने से पहले एमले ईरा को कपड़े देती है। बाय द वे, ईरा को कपड़े की क्या जरूरत है जबकि आतो के अलावा कोई उसे देख ही नहीं सकता। ईरा अपने नए कपड़े देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद आतो मीटिंग शुरू कर देती है। आतो कहती है कि सबसे पहले हम खाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि खाली पेट कोई लड़ नहीं पाएगा। वैसे हमारा प्लान तो नहीं है लड़ने का, बट जरूरत पड़ सकती है। मोल्टार कहता है, हमें खाने की क्या जरूरत है जब किंग के पास अनलिमिटेड खाना है। जिस पे आतो कहती है कि वो एक किंग है, सारा काम उसी से करोगे क्या। मोल्टार इस पे माफी मांगता है। आतो कहती है, कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें समझ तो आ गया। ऐसा बोलने के बाद वो टेबल के ऊपर एक पेड़ रख देती है जो कि बात भी करता है। वो पेड़ बोलता है, सबसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आतो से कहते हैं कि ये क्या है। आतो बताती है कि इसका नाम फ्लैश ट्री है, ये हमारे सिविलाइजेशन का फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी है। इस पेड़ के ऊपर मीट उगेगा जिसे खाया जा सकता है और इस मीट के अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिशन भी होता है। आतो अब कहने लगती है कि हमें हंटिंग करनी पड़ेगी और खाना स्टोर करने के लिए एक जगह भी बनानी पड़ेगी। एमले कहती है कि ये मैं कर दूंगी। आतो कहती है, ठीक है, ये सुलझ गया। अब हम अपने नेक्स्ट एजेंडा पे आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च। क्योंकि हमारा किंगडम नया नया बना है तो हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पाना पड़ेगा। अब मोल्टार कहता है कि हमें किस पे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। आतो कहती है कि हमें पहले मैजिक पे ध्यान देना होगा। मोल्टार कहता है, मैजिक तो ठीक है, लेकिन कौन सा मैजिक में हमें ये करना पड़ेगा। जिस पे आतो कहती है, मिलिट्री मैजिक, क्योंकि जो नॉर्मल मैजिक होता है उसे तुम यूज करके कुछ ही लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हो। जो सुनकर मोल्टार कहता है, ये काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। आतो कहती है, हाँ। वहीं दूसरी तरफ जो मिलिट्री मैजिक होता है उसका यूज करके तुम पूरी आर्मी के ऊपर अटैक कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि तुम एक बार में 1000 लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो और तुम मिलिट्री मैजिक का यूज करके जमीन को अपने हिसाब से हिला सकते हो। मिलिट्री मैजिक सही में बहुत काम का आता है। ये सुनकर मोल्टार कहता है, क्या ऐसा मैजिक सही में एग्जिस्ट भी करता है। आतो कहती है, हाँ। सबसे पहले हमें टैलेंटेड मेजिस को लेना पड़ेगा जो मैजिक यूज कर सकते हैं और वही लोग रिसर्च भी करेंगे। अब बीरा कहता है, सच्ची बताऊं तो ये टेक्नोलॉजी इतनी भी मुश्किल नहीं है। ये सब सुनकर मोल्टार कहता है, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये सब अपने आंखों से देखूंगा। इसके बाद आतो कहती है, चलो अब हमारी आखिरी चीज बची है, मिलिट्री प्लानिंग। अब जिया कहता है, सही है, अब ये मेरी बारी है, सबसे पहले मैं अपनी एक आर्मी बनाऊंगा। अब ईरा बोलता है कि छोड़ो उसे, अभी के लिए हम आर्मी बनाने में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जिया बोलता है, क्यों। आतो कहती है कि ये आर्मी हमें कुछ नहीं देने वाली, बदले में वो हमारे से फूड और माना कंज्यूम करेंगे। जिया बोलता है, ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन अभी हमारी आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमारे किंग को प्रोटेक्ट कर सके। मोल्टार कहता है, हाँ, ऊपर से जिया और मेरे ऊपर बाउंटी लगी है, यानी कि लोग हमको ढूंढते हुए मारने आएंगे। ईरा थोड़ा सोचता है, उसके बाद कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम एक हीरो को समन करें। जो सुनकर आतो कहती है, काफी अच्छा प्लान है आपका। एक हीरो को बनाने के लिए प्रोडक्शन काफी ज्यादा लगती है, बट वो वर्थ इट होता है। अब बाकी लोग पूछने लगते हैं कि ये हीरो क्या होता है, तो आतो बताती है, माइनोवेरा के अंदर काफी सारे हीरोज थे जो किंग को सर्व करते थे। बेसिकली बोला जाए तो उन लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है। वो सब लोग मॉन्स्टर होते हैं, उन सब का दिमाग
दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला होता है। ये सुनकर बाकी सब लोग घबरा जाते हैं। आतो कहती है कुछ कंडीशन होती है जिसे पूरा करने के बाद हीरो को समन किया जा सकता है। आतो अब कहती है अगर हम किसी आर्मी को रखेंगे तो हमें पर बहुत ज्यादा टेंशन आएगा, लेकिन अगर एक हीरो रहेगा तो इतना खास अटेंशन नहीं आएगा। जिस पर सभी लोग कहते हैं ठीक है। ईरा अब कहने लगता है कि ये सब प्लानिंग करने में कितना ज्यादा मजा आता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो चर्च के अंदर प्रे कर रहा होता है और इसका नाम है लोनियस। अभी वार्डन नाम का एक बंदा आ जाता है और इसे कहता है चलने का समय हो गया है, अगर तुमने प्रे कर लिया हो तो जल्दी से चलो यार। तभी वार्डन देखता है कि लोनियस ने एक रिंग पहनी है नेकलेस के तौर पर। वार्डन कहता है कि तुम अपनी वेडिंग रिंग को एक पोटेंटिक चार्म की तरह यूज कर रहे हो, वैसे तुम्हारी बेटी और वाइफ का नाम क्या है? तो ये अपनी बेटी और वाइफ का नाम बता देता है। वार्डन लोनियस से काफी ज्यादा मजाक कर रहा होता है। अब वार्डन कहता है कि उन लोग हमें डार्क कॉन्टिनेंट क्यों भेजे रहे हैं, जिसपे लोनियस कहता है कि सोलिना को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो हमें उधर जांच करना पड़ेगा। वैसे ये बहुत ज्यादा कम होता है कि हम अपने कंट्री से बाहर निकल के मिशन करें। वो लोग मेरे साथ वार्डर को भी भेज रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होगा। अब उन लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि उन लोग की बाकी की आर्मी भी तैयार हो चुकी है जाने के लिए। अगले सीन में अब हम ईरा और आतो को देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर इन्फेक्शन कर रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि सभी एल्फ्स ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए हैं और लगभग कंप्लीट भी हो गए हैं। साथ ही में उन लोग उस ट्रीज के साथ भी खेल रहे हैं। ईरा अब खुश हो जाता है कि किसी भी किंगडम को एक्सपेंड होते हुए देखना बस मैंने गेम के अंदर देखा था, लेकिन आज मैं रियल लाइफ में भी देख रहा हूँ। एमले अब बताने लगती है कि ये हमारा रेसिडेंशियल एरिया है। अभी तो हमने ज्यादातर पेड़ों के ऊपर घर बनाए हैं क्योंकि अभी हम लोग फ्लैश ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम लोग घर नहीं बना पा रहे हैं और ये जो फ्लैश ट्री है ये भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। फूड को जो स्टोर करने वाली बिल्डिंग है वो भी काफी जल्द बन जाएगी और जो मैजिक रिसर्च फैसिलिटी है वहाँ पर मोल्टा सभी टैलेंटेड मैजिशियन को लीड कर रही है और उन लोगों की रिसर्च भी चालू हो चुकी है। हम लोगों को पास में एक पानी का भी सोर्स मिला है जिससे पानी की भी कमी खत्म हो जाती है। बस उस पानी को पीने लायक बनाना होगा। अभी जहाँ पर हम लोग हैं ये एक पब्लिक ऑफिस है जहाँ पर पेपर वर्क होंगे। अभी फ्लैश ट्री काफी ज्यादा ग्रो हो गए हैं तो उन्हें अभी हार्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि हमें आप पे निर्भर होना पड़ रहा है पर उसकी वजह से चीजें काफी ज्यादा स्मूथली हो रही है। आपने जो हमें फार्मिंग के लिए टूल्स और इक्विपमेंट दिए थे वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब ईरा कहता है कि मैं तुम लोगों को थोड़ी समय के लिए टूल्स और इक्विपमेंट देता रहूंगा क्योंकि तुम लोग बनाओगे तो उसकी क्वालिटी तो बहुत ज्यादा कमजोर रहेगी। अब एक फ्लैश ट्री काफी ज्यादा भयानक आवाज में कहता है मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे खा लो। नहीं ज्यादा भयानक तरीके से कहता है कि एमले डर जाती है। अब यहाँ पर आतो खुश हो जाती है और कहती है हमारी खाने की दिक्कत खत्म हो चुकी है। अगले सीन में एमले उन लोगों को वाटर का सोर्स दिखाने जाती है। के बाद एमले पानी के पास पहुंच जाती है और देखती है और कहती है लगता है पानी खराब हो चुका है। ये देखकर एमले घबरा जाती है। एमले की आवाज सुनकर मोल्टार और जिया भी आ जाता है और वो दोनों पूछते हैं क्या हुआ, जिसपे एमले बताती है हमने जो पानी ढूंढा था वो खराब हो चुका है। अब वो दोनों देखते हैं और कहते हैं हाँ लगता है पानी अब पीने लायक नहीं बचा। रवि आतो कहती है घबराओ मत, इसे पिया जा सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो पानी को पीती है और कहती है ये पानी तो काफी ज्यादा अच्छा है। अब आतो सबको बताती है कि इसे कर्स ट्रेन कहा जाता है। ये प्रूफ है कि ये जगह माइनोगरा के डोमेन का पार्ट बन चुका है। आतो अब सब लोगों से कहती है एक बार गहरी सांस लो। सब लोग ट्राई करते हैं एंड उन्हें काफी ज्यादा प्रेस लगता है ईयर, जो देखकर वो कहते हैं ये कैसे हो गया। अब आतो बताती है कि जो ये कर्स ट्रेन है हम जैसे बुरे लोगों को बेनिफिट देता है और जितने भी अच्छे लोग होंगे उन्हें नुकसान देगी। और क्योंकि तुम सिटीजन बन चुके हो माइनोगरा के और तुम अब अच्छे से बुरे पर्सन बन चुके हैं। जिया अब उस पानी को पीता है और कहता है हाँ यार ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। ईरा कहता है ये काफी अच्छा डिफेंस है और फ्यूचर में हम जितने भी एम्पायर को अनलॉक करेंगे ये एबिलिटी सब में चले जाएगी। आतो कहती है मेरे किंग के पास कितनी खतरनाक पावर है ना। मोल्टार कहता है हाँ मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे किंग। अब आतो कहती है लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अटेंशन आएगा। मोल्टार कहता है क्योंकि हमारा एम्पायर अभी छोटा है तो अभी हम इसे डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब हमारा एम्पायर बड़ा हो जाएगा तब दिक्कत आ सकती है। उस समय हमारे एनिमीज के पास ज्यादा एडवांटेज रहेगा। अब जिया बोलता है कि इसीलिए हम लोग को आर्मी बनाना शुरू करना चाहिए। अब आतो कहती है इसकी चिंता मत करो, बहुत ही जल्द हमारे किंग एक हीरो को समन करेंगे। मोल्टार कहता है आखिरकार ये हीरो होता क्या है। आतो कहती है अच्छा तुम्हें हीरो के बारे में जान। उसके बाद आतो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उसकी पीठ से कुछ टेंटिकल टाइप निकलते हैं। इसके पीछे सारे पेड़ को एक स्लैश में काट देते हैं। तो कहती है ओ मुझे बताना मैं भूल गई कि मैं भी एक हीरो ही हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, जब मैं अपने प्राइम में थी तो मैं इससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल थी। हम हीरोज इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि हम अपने एक हाथ से पूरे आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद ईरा कहता है कि हीरोज बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होते हैं क्योंकि उन लोग कुछ ना करे फिर भी उन लोग टाइम के साथ पावरफुल होते रहते हैं। आतो कहती है वैसे भी जब तक हमारे किंग एक हीरो को समन नहीं करते मैं ही काफी हूँ। ईरा कहता है आतो को लगता है कि किंग मेरी तारीफ करने वाले हैं इसलिए वो प्राउड से उसकी तरफ देखती है। ईरा अब आतो से कहता है कि पीछे जो तुमने अपने पावर को इस्तेमाल करके रेरो को काटा है और गंदगी मचाई है उसे तुम ध्यान से साफ कर लेना। ये सुनकर आतो निराश हो जाती है। अब ये दोनों कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे मिस आतो और किंग ईरा, आप दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हो। अब मोल्टार कहता है कि किंग ईरा आप हमें इजाजत दीजिए,
हम आपके लिए एक पैलेस बनाएंगे। पहले तो ईरा मना करता है बट एंड द एंड जाके ये मान जाता है। ईरा कहता है कि मैं बहुत ही जल्द एक फ्लाइंग कैसल बनाऊंगा। एमले अब पूछती है आखिरकार ये फ्लोटिंग कैसल क्या होता है, जिस पे आतो बताती है कि ये एक ऐसा कैसल होता है जो कि आसमान में उड़ता है। सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ऐसी चीज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद ये दोनों ईरा को बाउ करते हैं, जो देख के ईरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हमारा किंगडम काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो हो रहा है। चलो ऐसे ही ग्रो होते हैं। अब हमारा सीन शिप होता है और हमें लोनियस को दिखाया जाता है, जो कि अकेले ही पूरे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। उनके बाकी साथी सोच रहे होते हैं कि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। यहीं पर ये सोचता है अच्छी बात है, मैं प्रे करता हूँ कि हम लोग सेफ घर चले जाएं और ये हमारी जर्नी भी सेफ रहे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो लास्ट के कुछ मिनटों की वॉइस आपको थोड़ी अजीब लगी होगी, तो उसके दो मेनली रीजन है। पहला कि मैं माइक से एयरफोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा था, और दूसरा कि मेरा जुकाम है थोड़ा सा। और अगर इस वीडियो पे 10 लाइक आ जाते हैं तो मैं अपने फ्लो स्टेट पे आ जाऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे ही डाल दूंगा। तो 10 लाइक कर देना, ओके। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष हो जाता है। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सायोनारा।